हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का और आईसीडीएस जुड़े उस सभी कर्मचारियों का इस नई वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। महत्वपूर्ण जानकारी जो है एक सेविका के संबंध निकल के सामने है, जिसके बारे में आप सभी सेविका सहायिका आईसीडीएस कर्मचारी को जानना चाहिए। आपको जान करके हैरानी होगी कि आज से 10 दिन पहले जो मैंने खबर दिखाई थी, जिसके मुताबिक पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तर पर निर्वाचन काम के संबंध में जो एक बैठक आयोजित की गई थी। एक छोटा सा प्रशिक्षण था, पूरे जिले भर की सेविका उसमें आमंत्रित थी। मैंने उस वीडियो में कहा था कि चुनाव के संबंध में कोई भी ड्यूटी और थोड़ी सी लापरवाही और थोड़ी सी अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाती है। तो इसके चलते सेविका के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, सेविका चयन मुक्त हो चुकी है। अधिकारियों का ये कहना है कि जब सेविका मानसिक तौर पर ठीक नहीं है तो उनको सेंटर नहीं चलाने दिया जाना चाहिए और जांच में अनियमितता ही पाई गई। चलिए पूरी खबर आगे हम आपको बताते हैं। ये भी बताएंगे कब कौन सी कहाँ बात कैसे करना है, इसका भी एक अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी को ध्यान रखना होता है। तो आप सभी सेविका को ये पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। ध्यान से क्यों देखना चाहिए? तो ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार थोड़ी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। लिखा गया, सेविका संगीता चयन मुक्त प्रशिक्षण में हंगामा की थी। सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने का आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है। बगहा 2 की खबर है जो पश्चिम चंपारण जिले में आता है। आज से लगभग 10 दिन पहले मैंने आप सभी को इसके बारे में जानकारी दी थी कि एक सेविका के द्वारा निर्वाचन कार्य के संबंध में छोटा सा प्रशिक्षण जिला स्तर पर पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में आयोजित किया गया था। वहां पर इस सेविका ने सरकारी कार्य में बाधा जो उत्पन्न की, कर्मियों को भड़काने की कोशिश की और बड़े अधिकारी से बिना मतलब के ऊंची आवाज में बात की। इसके ऊपर कार्रवाई की गई है। हालांकि अधिकारी पदाधिकारी ने किस लिए कार्रवाई की है ध्यान दीजिएगा। लिखा गया, सेमरा कटकुया पंचायत केंद्र संख्या 242 की सेविका संगीता कुमारी को चयन मुक्त कर दिया गया है। उन पर निर्वाचन कार्य में बाधा डालने। देखिए, निर्वाचन का कार्य जो होता है किसी भी प्रकार की लापरवाही और अभद्रता बर्दाश्त नहीं होती है। इसके अलावा सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने और कर्मियों को उकसाने का आरोप है। 2 जुलाई को जिला मुख्यालय प्रेक्षागृह में निर्वाचन प्रशिक्षण का आयोजन हुआ था। इसमें संगीता कुमारी ने ऊंची आवाज में विरोध किया, कर्मियों को भड़काने की कोशिश की। इसके बाद सरकारी कार्य प्रभावित हुआ। घटना के बाद डीपीओ ने बेतिया टाउन थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। सीडीपीओ को केंद्र की जांच करने का निर्देश दिया था। पर्यवेक्षिका ने जांच की। जांच में कई अनियमितताएं पाई गई। इसके बाद सेविका की चयन मुक्ति की अनुशंसा की गई। डीपीओ ने संगीता से जवाब भी मांगा। 3 जुलाई को सेविका के पति ने बताया कि संगीता 2022 से मानसिक रूप से अस्वस्थ है। कारण यह मालूम चला कि ये जो सेविका के तौर पर काम कर रही है पिछले 3 वर्षों से मानसिक रूप से ठीक नहीं है। इसी कारण ट्रेनिंग में हंगामा हुआ। 8 जुलाई को संगीता खुद डीपीओ के सामने पेश हुई, कहा कि वे अब मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और केंद्र चला सकती हैं। डीपीओ ने कहा कि सेविका का लंबे समय से इलाजरत रहना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना बच्चों की शिक्षा के लिए नुकसानदायक है। इसके चलते उनकी नौकरी समाप्त कर दी गई कि जब 2-3 वर्षों से कोई इलाजरत है और मानसिक रूप से ही ठीक नहीं है तो बच्चों को कैसे संभाल पाएंगे और आंगनबाड़ी काम कैसे करेंगे। इसके कारण इनके ऊपर कार्रवाई की गई है और चयन मुक्त ये हो चुकी हैं। तो देख पा रहे हैं कि किस प्रकार का मामला। उम्मीद करूँगा आप लोग सही तरीके से काम कर रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।